एवरीवन, तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्मेटिक प्रोसेस। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है मैग्मेटिक प्रोसेस में। तो मैग्मेटिक प्रोसेस में सीधे सीधा आप लोग को लिखना है कि मैग्मेटिक प्रक्रिया या तो मैग्मेटिक प्रोसेस में जो हमारे जो अयस्क हैं या तो फिर अयस्क निक्षेप जो हैं उनका निर्माण जो है सीधे सीधे मैग्मा के ठंडा होने से होता है। मैग्मा के ठंडा होने से होता है। जब मैग्मा ठंडा होता है तब उसी के दौरान हमारे क्या हो जाते हैं, कुछ और के डिपॉजिट बन जाते हैं, अयस्क के निक्षेप बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे निक्षेप को ही क्या कहा जाता है, हमारा मैग्मेटिक प्रोसेस या तो मैग्मेटिक निक्षेप कहा जाता है, जो कि सीधे मैग्मा के ठंडा होने से निर्मित होते हैं। तो ये जो मैग्मेटिक प्रोसेस है इसमें जो खनिज है, ठीक, तो इनका जो निक्षेपण है तो इसको और भी छोटे छोटे सब क्लासेस में बांटा गया है। तो अब इसको देखते हैं कि ये जो हमारा मैग्मेटिक प्रोसेस है तो इसके अंदर कौन कौन सी और छोटी छोटी प्रक्रियाएं जो हैं वो आती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हमारे जो प्रक्रियाएं हैं या जो प्रोसेस हैं तो वो आएंगी। प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन, ठीक, तो इसके अंतर्गत बहुत सारी प्रक्रियाएं आती हैं। तो वे कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ बताना है मैग्मेटिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो मैग्मेटिक प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बताना है कि ये सीधे सीधे मैग्मा के ठंडा होने से हमारा जो अयस्क का निक्षेप होता है उसका अध्ययन किया जाता है मैग्मेटिक प्रोसेस में। तो ये जो मैग्मेटिक प्रोसेस है तो इसमें कई प्रकार से हमारे जो मिनरल हैं उनका निर्माण होता है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं ये कौन कौन सी हैं ये लिख लीजिए। ठीक, तो सबसे पहला आता है आप लोगों का मैग्मेटिक कंसंट्रेशन। मैग्मेटिक या इसको बोलते हैं मैग्नीय सांद्रण विधि। सबसे पहला आता है आप लोगों का क्या, मैग्मेटिक कंसंट्रेशन मेथड या तो फिर मैग्मेटिक कंसंट्रेशन प्रोसेस या इसी को मैग्नीय की सांद्रण विधि बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है आप लोगों का क्या, पेग्मेटाइटिक। पेग्मेटाइटिक 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 ठीक है। और नेक्स्ट नंबर आता है आप लोगों का क्या, कॉन्टैक्ट मेटासोमेटिक प्रोसेस। क्या है, कॉन्टैक्ट मेटासोमेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट नंबर आता है आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद इसी में आता है नेक्स्ट नंबर, सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक, तो जो हमारा मैग्मेटिक जो प्रोसेस है या तो फिर जो हमारा मैग्मा से सीधे जो हमारा जो निक्षेप बनता है अयस्कों का, तो उसके अंतर्गत और भी कई प्रक्रियाएं आती हैं इसी के अंदर। तो ये प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, सबसे पहला आता है आप लोगों को क्या, मैग्मेटिक कंसंट्रेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मैग्नीय सांद्रण विधि। उसके बाद में आता है आप लोगों का क्या, पेग्मेटाइटिक मेथड या तो प्रोसेस बोल सकते हैं। उसके बाद में आता है आप लोगों का क्या, कॉन्टैक्ट मेटासोमेटिक प्रोसेस। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आप लोगों का हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद में आता है आप लोगों का क्या, सब्लिमेशन प्रोसेस। वैसे तो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप लोगों का ये दोनों पूछता है, आप लोगों का हाइड्रोथर्मल प्रोसेस और मैग्मेटिक कंसंट्रेशन मेथड पूछता है। ठीक, और बाकी हमें नॉलेज के लिए सभी के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी प्रक्रियाओं से हमारे अयस्कों का निर्माण होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इन जितने हैं हमारे 5 जो प्रक्रियाएं हैं इनके बारे में हम अब डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या, मैग्नेटिक कंसंट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया हम लोग का क्या, मैग्नेटिक कंसंट्रेशन मेथड या मैग्नीय सांद्रण विधि। तो जो हमारा मैग्मा होता है, ये जो मैग्मा है, इस मैग्मे में हमारे बहुत सारे क्या रहते हैं, खनिज घुले रहते हैं। ठीक है, या तो फिर जो हमारा मैग्मा जो रहता है इसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं, या तो फिर हम लोग का क्या रहते हैं, इसमें मल्टीपल मिनरल्स इसमें घुले रहते हैं। ठीक, तो ये जो मैग्मा रहता है, तो अब हम लोगों को अयस्क का निक्षेप बनाना है। तो अयस्क का निक्षेप क्या होता है हम लोग का, जो कि प्रॉफिटेबल अमाउंट में हम लोगों को कहीं एक जगह पर मिले। ठीक है, तब हम लोग उसी को कहते हैं ना ओर डिपॉजिट। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का 1 ग्राम यहाँ मिल रहा है, उसके बाद 2 किलोमीटर 50 मीटर बाद 2 ग्राम और मिल रहा है, तो उसका जो है वो हम लोग के लिए इकोनॉमिक उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो ओर का निक्षेप क्या किसको कहते हैं, या ओर डिपॉजिट किसको कहते हैं हम लोग, जब हम लोगों को प्रॉफिटेबल अमाउंट में अयस्क का निक्षेप जब मिलेगा तब। ठीक है, तो जो हमारा मैग्मा होता है, तो ये क्या होता है, मल्टी कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है। मतलब कि इसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, हमारे जो अयस्क रहते हैं, मिनरल रहते हैं, ये सब क्या हुए रहते हैं, घुले रहते हैं। ठीक है, तो जब ये मैग्मा क्या होता है, ठंडा होता है, तो ठंडा होने के दौरान इसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं, इसी के कारण से हमारा जब मैग्मा जब ठंडा होता है, तो ठंडा होकर के ये क्या बनाते रहता है, रॉक बनाते रहता है, शैल बनाते रहता है। तो मैग्मा से जब शैल का निर्माण होते रहता है, तब हम लोगों का कुछ कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्या हो जाते हैं, अयस्कों का निक्षेप बन जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है हम लोगों का क्या, मैग्नेटिक कंसंट्रेशन मेथड। तो ये जो मैग्नेटिक कंसंट्रेशन डिपॉजिट है या तो प्रोसेस है, इसका जो टेम्परेचर रेंज है, इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो होता है आप लोगों का 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो जो हमारा मैग्नीय सांद्रण विधि है या मैग्नेटिक कंसंट्रेशन मेथड है, तो इसमें आप लोगों का जो ओर डिपॉजिट है वो आप लोगों के कुछ 1500 डिग्री पे भी बनते हैं, और जो सबसे कम टेम्परेचर में बनता है वो कितना है आप लोगों का, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का एक 300 से लेकर के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हम लोगों का जो मैग्मा रहता है वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो हमारे 1500 से लेकर के 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर के इसमें अयस्क निक्षेप बनते हैं। ठीक है, जो कुछ जो मिनरल रहते हैं वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडे होते हैं, मतलब सॉलिड हो जाते हैं। कुछ जो मिनरल रहते हैं वो 300 डिग्री में सॉलिड होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों का इसमें टेम्परेचर का जो रेंज है वो लगभग 1500 से लेकर के 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें मैग्नेटिक जो कंसंट्रेशन मेथड है, तो इसको भी फर्दर सब क्लासेस में बांट दिया गया है। ठीक, तो ये जो हमारा मैग्नेटिक कंसंट्रेशन मेथड है इसको भी और कई क्लासेस में बांट दिया गया है। तो ये जो जिन क्लासों में बांटा गया है, जिन वर्गों में बांटा गया है, तो उसमें से आता है आप लोगों का 2 सब क्लास या तो फिर क्लास में बांटा गया है इसको। सबसे पहला आता है आप लोगों का क्या, लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट, या तो फिर बोल सकते हैं अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट। चलो इसको पहले कर लेते हैं, अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट। उसके बाद आता है आप लोगों का क्या, लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट्स। ठीक, तो जो हमारा मैग्नेटिक कंसंट्रेशन मेथड है, तो इसको भी हम लोग 2 वर्गों में बांट देते हैं, अर्ली मैग्नेटिक डिपॉजिट में और लेट मैग्नेटिक डिपॉजिट में। ठीक है,